नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आप सभी जैसा जानते हैं, कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप अगर चाहें तो सभी लोग, जितने वो लोग चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, वो सभी 24 सितंबर को अपने जनपद के एसएसपी ऑफिस जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं और अपनी जितनी भी बातें हैं वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद से मैं बहुत सारी ऑडियो और बहुत सारे ऐसे मैसेज देख रहा हूँ कि जो मेरे खिलाफ हीन भावना फैला रहे हैं लोगों में कि मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। तो देखिए, आप उनकी इंटेंशन खुद समझ सकते हैं। आप पूरे ऑडियो और पूरे मैसेज को देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा वो यही निकलेगा कि भाई इसके चैनल को डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो, इसे सड़क पे ले आओ, बहुत सारी चीज़ें। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन लोगों की इंटेंशन क्या है। उन लोगों की इंटेंशन इस भर्ती को पूरा करवाना और सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाना ना हो के उनकी इंटेंशन सिर्फ एक है कि वो मुझसे अपनी पर्सनली, पता नहीं जो भी उनका इंटेंशन है वो आप सभी समझ सकते हैं, पता नहीं किस चीज़ को वो पर्सनली लेके बैठे हैं। देखिए, मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना तो मेरी पर्सनली किसी से प्रॉब्लम है, और दूसरी बात आप सभी जानते हैं, अगर मैं डायरेक्टली खाली एंटरटेन के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा होता तो आप सभी समझ सकते हैं मैं भी खुद इस भर्ती से जुड़ा हुआ एक अभ्यर्थी हूँ जो कि आप ही के साथ ट्रेनिंग पे जाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा जो कि जिससे किसी भी अभ्यर्थी का अहित हो। तो आप सभी समझ सकते हैं कि मैं जो भी चीज़ें अब तक कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो हम ट्विटर अभियान चला रहे हैं मैं उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे भाई, जब आप ट्विटर का नाम नहीं जानते थे, आपको पता भी नहीं था कि ट्विटर से हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, तो उससे पहले ही मैंने ही लोगों को इस चीज़ के लिए एक इनिशिएटिव दिया था, एक शुरुआत दी थी लोगों को कि आप ऐसा करके इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जब आप सभी को पता है कि हमने ट्विटर पे चीज़ें चलाई, उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन हमें जिस चीज़ के लिए हमने ट्विटर अभियान को चालू किया था वो चीज़ हमारे हाथ नहीं लगी। यानी देखिए, हमारी इंटेंशन, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमें जानकारी मिल जाए या हमारे लिए कोई दूसरा, जैसे कि अभी रवीश कुमार जी ने हमारे लिए एक फेसबुक पे पोस्ट किया है काफ़ी लंबा चौड़ा। इससे पहले आप सभी को बता दूं, मे भी बहुत सारे लोगों को ना पता होगा जो मेरे बारे में काफ़ी र्यूमर्स फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लोगों में नेगेटिव फैला रहे हैं। आपको बता दें कि जब इससे लास्ट टाइम हमने ट्विटर पे स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक खुला घोषणा पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जारी किया था। बहुत अच्छी बात है कि वो अभ्यर्थियों के हित में सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जो भी चीज़ें थी, जो अभी आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम ट्राई कर चुके हैं। लेकिन हर चीज़ का एक स्टेज है, हर चीज़ का एक लेवल है। अगर हमें लगता है कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो रही है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई दूसरा रास्ता चुनना ही होगा। अगर हम एक ही रास्ते पे चल के परस्पर अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये हमारी मूर्खता होगी कि भाई जिस रास्ते पे रह के हमें कुछ मिल नहीं रहा और लगातार हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो हम नहीं करने वाले। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, ट्वीट वगैरह करना ठीक है, मैंने आप सभी को बताया, आप सभी लोगों ने किया, आप सभी लोग अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने किसी से नहीं कहा कि आप ट्वीट मत करो, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों का जो हमें रिजल्ट चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, जब वो काम नहीं हो पा रहा है तो सारी चीज़ें यूजलेस हैं। दूसरी बात, मैंने एसएसपी ऑफिस जाने के लिए बोला, तो देखिए, सब लोग अपने विवेक का इस्तेमाल पूर्णतः कर सकते हैं। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप वीडियो को डिसलाइक करें। जिससे बुरा लगेगा डेफिनेटली वो डिसलाइक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, कोई इतना सिली बॉय नहीं है, इतना मूर्ख नहीं है कि आराम से बस देखे और बस देख के यहाँ पे चला जाए। तो एंटरटेन वाली वीडियो तो है नहीं, सिंपल सी बात है। सभी लोग मैच्योर हैं और इतने कैपेबल हैं, इतने समझदार हैं कि वो सारी चीज़ों को, अपना भला बुरा सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर मैं किसी को गलत एडवाइस देता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि वो आराम से उस चीज़ को भांप सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही। दूसरी बात, आप सभी को मैं भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, और मैक्सिमम लोग इसके बारे में अवेयर भी हैं कि जो लोग ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं उनका इंटेंशन क्या है, उनका मोटो क्या है। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने एसएसपी ऑफिस जाने के लिए सबसे बड़े रीज़न मैं आप सभी को बता देता हूं। आप उनसे पूछिए जो लखनऊ जाना चाहते हैं कि अगर लखनऊ में जाके अगर उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये वही लोग हैं जो डायरेक्टली कोई भी इनके पास कोई भी केस होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, और इन्हें ये नहीं पता होता है कि उससे पहले भी नीचे भी कुछ कोर्ट बैठे हैं और वहां पे भी जाके इस कार्रवाई को किया जा सकता है। तो आप सभी को बता दें, अगर आप देखिए लखनऊ जाते हैं, अच्छी बात है कि आपने सोचा, मैंने भी सोचा, बट जो स्टेज है अगर हम उसे कंप्लीट करके चलेंगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान होंगी। आप मान के चलिए लखनऊ गए, अगर उन्होंने बोल दिया कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके पता करिए, आपको वहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, हो भी चुका है। जब आप फोन करते हैं, भर्ती बोर्ड करते हैं,
या आप जो भी डीजी स्थापना है वहां पे करते हैं, बहुत सारी जगह करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन मिलेगी, अपने जनपद में जाके पता कीजिए, वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी नॉट ए सिंगल ऑप्शन नहीं होगा। सबसे पहली बात है, अगर आप एसएसपी ऑफिस जाते हैं तो पहली बात वहां पे जाके मुझे पता है कि आप सभी लोग कहेंगे कि आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड तो वो नहीं थमाएंगे, लेकिन सभी पूरे राज्य में सभी डिस्ट्रिक्ट में अगर सभी अभ्यर्थी अपने एसएसपी ऑफिस जाते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये बात बहुत ही निम्न स्तर की नहीं रहेगी, बहुत हाईलाइट होगी और डेफिनेटली ये बात ऊपर तक जाएगी। और जब प्रशासन की नजर में आएगी तो इसमें कुछ ना कुछ हलचल होगी और इसमें जरूर कोई ना कोई स्टेप लिया जाएगा। अगर मान के चलिए हम एसएसपी ऑफिस जाते हैं और एसएसपी ऑफिस जाने के बाद भी इस चीज पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती और हमें कोई भी सूचना नहीं मिलती है, हमारा मेडिकल का काम स्टार्ट नहीं होता है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बचा हुआ लखनऊ। हम लखनऊ जाएंगे, एडीजी ऑफिस जाएंगे, या भर्ती बोर्ड जाएंगे, या डीजीपी ऑफिस जाएंगे, या प्रशिक्षण निदेशालय वहां पे जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन लखनऊ जाने के बाद अगर वहां काम नहीं होता है तो आप बताइए आपके पास कौन सा ऑप्शन है। नॉट ए सिंगल ऑप्शन नहीं है। आप ये भी नहीं कर सकते कि वहां पे 4 दिन जाके पड़े रहो, कोई नहीं पड़ा रहेगा भाई। सुबह जाओगे, शाम को सभी भाग के वापस आ जाओगे, हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, सभी जा भी नहीं पाएंगे। जब आप समझिए आप डिस्ट्रिक्ट में जाने में आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, एसएसपी ऑफिस कितना दूर होगा, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर होगा, लेकिन अब लखनऊ जाने के लिए लोगों को 500 किलोमीटर के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप जब 50 किलोमीटर मैक्सिमम नहीं जा सकते तो 500 किलोमीटर भाई बहुत दूर की बात है। लोगों को बरगलाएं नहीं, फालतू की अफवाहें ना फैलाएं कि क्या करना चाहिए। लोग रिपोर्ट करो, आप डिसलाइक करो, आप अनसब्सक्राइब करो, सड़क पे ले आओ, भाई कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है मैं गलत हूं, डेफिनेटली वो मुझे डिसलाइक करेगा और आपके कहने की जरूरत नहीं है। सभी लोग यहाँ बहुत समझदार हैं, कोई भी ऐसा इनोसेंट बच्चा नहीं है। मैं फिर दोबारा से इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग इतने कैपेबल हैं कि वो अपना अच्छा बुरा भला सारी चीजों को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आप अपनी एडवाइस, अपने जो ज्ञान की धारा है, कृपया अपने तक ही सीमित रखें, दूसरे लोगों पे इसे थोपें ना। जैसे मैंने आप सभी को एक खुली छूट दी है कि अगर आप 24 तारीख को एसएसपी ऑफिस आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, जाना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहें कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं खुद के लिए स्वतंत्र हूं, आप भी स्वतंत्र हो, आप जाना चाहें जा सकते हैं, मेरा काम है, मैं जाऊंगा डेफिनेटली। आपको नहीं जाना तो भाई फोर्सफुली कोई दिक्कत नहीं। जो मुझे सही लगता है, मैंने आज तक आपके लिए हर एक स्टेप पे आपका साथ दिया है। आपको देना अच्छी बात है, अगर आपको नहीं देना है तो मत दीजिए। कम से कम उस चीज को ट्रोल मत करिए और ऐसा मत करिए कि लोगों में फालतू की अफवाह फैलाई जाए। और अगर आपको कोई में से पर्सनल प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली बोलोगे, भाई डायरेक्टली हमें ये प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरीके से लोगों में फालतू की जो नकारात्मक चीजें वो मत डालिए। और बात कर रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं, जितना आप परेशान हो मैं भी परेशान हूँ, सारी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। शायद आप नहीं जुड़े हैं, उससे पहले से जुड़ा हूँ और लोगों के लिए हर एक स्टेप पे काम किया है। जहां भी मेरी जरूरत रही है मैं हमेशा आप सभी लोगों के साथ रहूं और सभी लोग जानते भी हैं अच्छी तरह। इसीलिए मैक्सिमम लोग में से कनेक्ट हैं, कोई मूर्ख नहीं है कि ऐसे में से कनेक्ट रहेगा इतने लंबे समय तक। लोग कनेक्ट इसीलिए हैं क्योंकि मैं भी उनके साथ हमेशा कनेक्ट रहता हूं। जो भी बातें थी मैंने आप सभी के साथ शेयर की, उम्मीद करता हूं कि जिसमें जो भी सारी चीजें थी, जो भी मेरे दिमाग में थी, मैंने आपको बता दी। अब आपके ऊपर डिसीजन है, आपको निर्णय लेना है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। आपको लगता है आप लखनऊ जाइए तो भाई शौक से जाइए, मैंने किसी को भी नहीं रोका है। लेकिन ऐसे मैसेज जो भी कर रहे हैं प्लीज स्टॉप दिस, ये सब ना करें, फालतू की ड्रामेबाजी बिल्कुल क्रिएट ना करें। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं यूपी पुलिस 49,568 41,520 अभ्यर्थियों के लिए क्या किया हूं, क्या नहीं किया हूं, तो आपको बताने या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए बस अपना स्पीच यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप सभी को क्लियर होगी। जो मेरी इंटेंशन है वो मैंने आप सभी के सामने रख दी है। निर्णय फाइनली आपका ही होगा, आपको चलना है। एसएसपी ऑफिस चल सकते हैं, नहीं जाना है मत जाइए, लखनऊ जाना है बिल्कुल आपका स्वागत है, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल बस यही करेंगे खत्म। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।